संजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग कुकर बनाने का बिजनेस करते हैं या प्रेशर कुकर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो उसके लिए जो सेफ्टी नॉर्म्स है ISI मार्क, वो ज़रूरी होता है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और BIS का कवर्ड प्रोडक्ट है, जिसमें आपको मस्ट है कि बिना आप जो है ISI के कुकर नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर सकते या नहीं बना सकते। तो अगर आप कुकर मैन्युफैक्चरर हैं और इंडिया के किसी भी कॉर्नर पे आप रहते हैं, तो ये काम जो है हम लोग कराते हैं कंसल्टेंसी का। ISI का जो काम है सेफ्टी डिवाइस के लिए, खासकर कुकर के लिए और भी बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए, तो हम लोग अलग अलग बनाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ कुकर के ऊपर कि अगर मान लीजिए आपकी कुकर बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आप ISI के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या लाइसेंस होना चाहिए, ताकि मान लीजिए आप पहले से कुछ चीज़ें रेडी करके एप्लीकेशन कर पाएँ। क्योंकि जब आप सेफ्टी का मार्क लेने जाइएगा, ISI मार्क लेने जाइएगा, तो इसमें क्या होता है, उससे पहले बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स कागज़ आपको चाहिए होगा ताकि आप एप्लीकेशन कर पाइए। अब वन बाय वन हम लोग जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होगा। सबसे पहले मान लीजिए आप जो भी कुकर बनाने की कंपनी बनाएंगे, तो आपको MCA से रजिस्टर्ड कंपनी बनाना होगा, या पार्टनरशिप डीड या प्रोप्राइटरशिप, तीनों में से कोई भी चल सकता है। आपको अपने कंपनी के नाम पे GST लेना पड़ेगा। GST लेने के बाद आपको अपने कंपनी के नाम पे करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उद्यम का लाइसेंस लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और ISO 9000 और ISO 14000, ये दो सर्टिफिकेट जो है आपको लेना पड़ेगा। और ब्रांड रजिस्ट्रेशन, कि जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं, जैसे प्रेस्टीज बहुत फेमस है तो प्रेस्टीज का नाम बहुत चलता है, तो प्रेस्टीज कुकर जो है उसने अपना ट्रेडमार्क करवाया हुआ है। इस तरीके से आपको पहले अपना ब्रांड का ट्रेडमार्क करा लेना पड़ेगा। इसके बाद आता है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में हो तो अच्छा है, नहीं तो अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर जगह पे हो, तो आपको अपने लैंड को प्लॉट को कमर्शियल कराना पड़ेगा। वहाँ पे फायर और इलेक्ट्रिक सिटी, जो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसका आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको NOC लेना पड़ेगा आपका स्टेट PCB से, यानी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। इसमें CPCB नहीं चाहिए होता है, स्टेट का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है उससे ही सर्टिफिकेट लेने से चल जाएगा, जो कि आपकी कैपेसिटी पे देखेगा कि कितना आप कुकर एक दिन में बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, उसका जो वेस्टेज है कैसे उसको आप रीयूज़ करते हैं, या कैसे डिसमेंटलिंग करते हैं या डिकम्पोज करते हैं। इस प्लांट का पूरा लेआउट चाहिए होता है। लेआउट होने के बाद फिर जाके आप जो है ये सारा डॉक्यूमेंटेशन लेके एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए जब आप ये कुकर बना रहे हैं, तो इसमें देखिए इसका रबड़ आता है, इसका सीट आता है, इसका हैंडल आता है। तो इसमें जो जो आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो भी ISI होना चाहिए, प्लस रॉ मटेरियल आप जहाँ से खरीदते हैं उसका भी डिटेल होना चाहिए कि कौन से कंपनी से आपने ख़रीदा है, क्या कॉम्पोजिशन पे आपने ख़रीदा है, ताकि मान लीजिए अगर कभी भी फ्यूचर में कोई डिसमिस होता है या किसी भी तरीके का कुछ ऑब्जेक्शन आता है, तो उन कंपनियों को भी लायबिलिटी बनती है जिन्होंने आपको रॉ मटेरियल सप्लाई किया है। ये पूरा जो लिस्ट है ये चेकिंग होता है और पूरे तरीके से बना के दिया जाता है। फिर जाके ISI का जो एप्लीकेशन है वो होता है। ISI का एप्लीकेशन के लिए BIS के थ्रू एप्लीकेशन होता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। इसमें हम लोग कंसल्टेंसी करवाते हैं। सबसे पहले साइट का इंस्पेक्शन होता है कि जो भी मान लीजिए आपने अपना फैक्ट्री लेआउट बनाया हुआ है, वहाँ पे लोग जाके देखते हैं। देखने के बाद हम लोग गाइड करते हैं कि आपको मिल जाएगा, या मान लीजिए अगर कोई कंप्लाइंसेस फॉलो नहीं हो रहा है तो उसको पहले बताया जाता है कि आप इसको ठीक कर लीजिए, उसके बाद फिर एप्लीकेशन कीजिए, ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई ऑब्जेक्शन ना आए मिलने में। इसके बाद फिर इसका एप्लीकेशन होता है। लगभग समझिए तो 1 से 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट का फीस होता है, और हर एक साल जो है इसका रिन्यूअल होता है। तो ये कंटिन्यूस काम है और कंटिन्यूस कंसल्टेंसी इसमें हम लोग देते हैं। प्लस जो कंसल्टेंसी का चार्ज है वो एक्स्ट्रा होता है। आना जाना ये सब आपकी जो कंपनी है उसको प्रोवाइड कराना पड़ता है, क्योंकि इसमें 2 बार 3 बार 4 बार साइट विजिट भी होता है, आना जाना भी पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट का चीज़ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मिसलीडिंग हो जाए तो मान लीजिए इसमें कंपनी को बहुत सारा फाइन वगैरह भी भरना पड़ता है, या कंपनी भी बंद कर सकती है। अगर ISI मार्क ना हो, अगर कुछ इस तरीके का इंसिडेंट हट जाए तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप कुकर बनाने की कंपनी हैं और खोलना चाहते हैं, या पहले से मान लीजिए काम कर रहे हैं और ISI नहीं है, तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं ISI बनाने के लिए। इसके साथ हम लोग ISI के साथ ट्रेडमार्क, ISO, उद्यम सर्टिफिकेट,
ये सारा चीज़ ही हम लोग करवा के देते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, कुकर इंडस्ट्री के लिए, ताकि आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ अपने घर पे एरिया, लोकल एरिया में, क्योंकि घर पे तो नहीं हो पाएगा। फैक्ट्री आपको ऑफिस घर पे बना सकते हैं, फैक्ट्री कहीं और लोकेशन बना सकते हैं। ये तरीका करके आप जो चाहे तो ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बजट की बात करें तो कम से कम ये काम करने के लिए आपको 1 CR के आसपास का बजट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए 50 से 60 लाख रुपए आपको पूरा शेड वगैरह, इंस्पेक्शन, ये सारा चीज़ सेटअप करने में लग जाएगा। 2 से 3 लाख रुपए आपका ISI मार्क और 5 लाख अप्रॉक्स समझिए पूरा लाइसेंस में खर्चा हो जाता है। उसके बाद इसका रॉ मटेरियल परचेजिंग का, फिर उसको अपने पास रखने का 3 महीने का कैपेसिटी चाहिए, कम से कम रनिंग कैपेसिटी चाहिए। उसके बाद फिर प्रॉफिट पे आउट, मार्केटिंग करना, ये सारा प्रोग्रेस काम है, स्टेप बाय स्टेप काम है। तो 1 CR मिनिमम अगर कोई लेके चले तो अच्छा खासा अपना सेटअप खड़ा कर सकता है इस बिजनेस में, खासकर कुकर, जो प्रेशर कुकर है इस इंडस्ट्री में। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और इस तरीके की जो जानकारी है, जो अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट का क्या क्या कंप्लाइंसेस है, हम लोग लाते रहेंगे। और अगर आपको इस पे प्रोजेक्ट चाहिए, डेमो रिपोर्ट चाहिए, तो आप 9230222490 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेड सिस्टम है, पेड कंसल्टेंसी रहेगा, फ्री में जितना जानकारी देना था हम लोगों ने यूट्यूब पे आपको दे दिया। पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा, तो विदाउट अपॉइंटमेंट कांटेक्ट मत कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।